हेलो माय डियर फ्रेंड। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था वो आपको 10th क्लास की मैथ को पूरा क्लियर कर मतलब पढ़ाने के लिए, और मैं लेक्चर 5 तक क्लियर ऑलरेडी डाल चुका हूँ और उम्मीद है कि आप देखे ही होंगे उसको और पसंद भी आया होगा। और बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण हम आगे लेक्चर को नहीं पढ़ा पाए थे आप लोगों को, लेकिन अब फिर से स्टार्ट में कर रहा हूँ। मतलब वो अब कंटिन्यू चलेगा और मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन करके हम आपको सॉल्व करवाऊंगा। और उम्मीद है कि मैं पूरा जो मैथ है उसको कंप्लीट तक एंड तक उसको कंप्लीट करवाऊंगा। और आप इस चैनल से यहाँ मेरे माध्यम से आप इस मतलब अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं अपने आप कि मैं मैथ कैसे समझूं, कैसे सीखूं, ये क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि वो देखने पर लगता है यार मैथ मुझसे नहीं होगा, तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उस चीज को आगे बढ़ाता हूँ और मैं अब मतलब जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बहुत करीब हूँ, या नहीं वो स्टार्ट भी होने वाला है। मतलब वहां से स्टार्ट करूंगा मतलब पढ़ाने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का। उससे पहले कुछ रूल है जो कि उस चीज को मैं आप सबके साथ डिलीवर करते हैं, जरा समझिए इसको, ठीक है। तो बेसिकली 1.1 में क्या है कि हमको किसी तरह वो बोलता है कि भागेल एल्गोरिथम विधि द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ फाइंड करें। जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है, उसमें कंप्लीट जो मैं बोला था कि आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए, जैसा कि हम बोले उसके बाद मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज है कि जैसे हम लोग कुछ ऐसे फाइंड करते हैं, जैसा कि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा, ये यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा, तो दोनों का मीनिंग कहीं कहीं सेम ही है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और ई भी जो है कि भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा, ठीक है। तो हम लोग जनरली जब ऐसे फाइंड करते थे बचपन में, ऐसे भी करते थे कि यहाँ पे हम लोग कुछ ले लेते, चलिए 5 ले लिए और 17, ठीक है। ये कोई दो नंबर है, ये दो नंबर का हमको बोल रहा है कि एचसीएफ फाइंड करें। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में 5 से अगर जो है इसको जो 17 है इसमें डिवाइड करते थे। डिवाइड जब करते थे उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए 15 2, फिर ये दो पूरा अगर नहीं करता था तो क्या करते थे, ये 2 से फिर इसमें डिवाइड करते थे। जैसे कि 5 फिर 2 2 जा 4 फिर 1, तो फिर 1 से फिर 2 में करते थे, फिर 1 2 जा 2, कट गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब ये जो हुआ आपका एक जो आया ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आपका एक आ गया। यहाँ से हम लोग ये प्रोसेस कब करते थे, जब जूनियर क्लास में पढ़ते थे, 2 3 में पढ़ते थे, उस टाइम में ऐसा बनाने के लिए सीखते थे और हम पढ़ाते थे, ठीक है। कपड़ा उसके बाद ये हो गया। अब जो है इसी चीज को यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रोसेस से हम लोग सीखेंगे, दूसरे प्रोसेस से, जैसे कि 10th क्लास में कैसे सॉल्व किया जाता है उस चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहीं पे चीज और है। और दूसरी बात, हम थोड़ा सा चीज वो छोटा सा चीज सिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे हम लोग भाग देते हैं 3 से, अगर यदि हम यहाँ पे 14 ले ली, इसमें हम लोग इसके भाग देते हैं, तो फिर यहाँ पे जैसे यहाँ अगर यदि इस तरह का आएगा 3 चौक 12, फिर 2, अगर हमको ये यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म में से किसी 2 टर्म या 3 टर्म को देता है, एक टर्म हमसे पूछता है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो वो जो जिस प्रोसेस से निकालता है, जिस विधि से निकालता है, वो एक थ्योरम है। उस थ्योरम को हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो थ्योरम क्या है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं या फिर इसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये 3 जो है इससे हम 13 में चलो डिवाइड करते हैं, 3 4 12 1। तो जनरली ये जो प्रोसेस है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें हम लोग अब देखते हैं कि इसको कहते क्या क्या है। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं भाज, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो शेषफल, तो इस तरह का प्रोसेस जो भी, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। और देखिए अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए तो सबको प्लीज आप देखेंगे प्रोसेस। तो यहाँ है, तब इस चीज को हम लोग एक सिस्टमैटिक ढंग से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम बोल सकते हैं आप, मेथड बोल सकते हैं आप, या इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, ये इस तरह का कि
ये होता है भाजन और भाजक गुना भागफल प्रोसेस। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। ठीक है, इसी को भाजक और भाजक गुना भागफल प्लस या फिर डिवाइजर और क्वोशिएंट रिमाइंडर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जनरली देखिए ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम इसमें से ये जो शेषफल है या भागफल है या फिर भाज्य या भाजक है, इसमें से कोई 3 पॉइंट हमको दिया गया है और 1 पॉइंट हमसे पूछता है तो हम उस चीज को फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली। जैसे देखिए यहाँ पे अगर भाज्य, ये भाज्य देख रहे हैं आप, ये भाज्य जो है यहाँ पे क्या है 3 है, 13 है, 13 ले लिए इक्वल टू, चलिए हम इसको निकालते हैं। ये मेरे पास नहीं है, क्या भाजक नहीं है, मतलब 3 नहीं है, इसके जगह पर हम कुछ ही मान लेते हो x। जनरली मैथ में हम लोग x मानते हैं इंटरेस्टिंग के लिए, इसलिए x मान लिए। फिर ये गुना भागफल जो है, भागफल देखिए 4 है, ठीक है, प्लस शेष क्या 1 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 इक्वल टू 4x प्लस 1, यहाँ से 1 इधर माइनस करेंगे, फिर हमारे 12 इक्वल टू 4x, यहाँ से इससे कटाएंगे, यानी कि आप इसको नहीं समझ पाएंगे ऐसे, तो जरा देखिए ऐसे कि यहाँ पे जो होगा 13 माइनस 1 इक्वल टू 4x, यहाँ से 13 में 1 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 इक्वल टू 4x होगा। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू होगा और 12 अपॉन 4 होगा, 4 तिया 12 3, देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, यही 3 क्या था यहाँ पे जो भाजक था। तो जनरली इस प्रोसेस के जरिए, और इसका शायद आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्योंकि 9th क्लास में इसका बहुत यूज है, जहाँ पे हम लोग इक्वेशन वाला भाग बनाते थे, वो इक्वेशन वाला वेरिएबल वाला बनाते थे भाग, तो वहाँ पे इस चीज को यूज करते थे, वहाँ हम क्लियर इस चीज को सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो रिकॉल करवा दिए। उसके बाद इसी चीज को हम लोग आगे इसी प्रोसेस से जो आगे हम लोग 10th क्लास में 1.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें जो हम लोग को एचसीएफ फाइंड करते हैं, बस इसी प्रोसेस से करते हैं। इसी जो ये मेथड है रिमाइंडर थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसी के जरिए। तो कैसे करते हैं वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। एक बार फिर से हम लिख लेते हैं साफ साफ, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने की जरूरी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पहले जान चुके हैं, देख चुके हैं। अब जनरली क्या होता है कि इसके हम लोग एक जो प्रोसेस सपोज दैट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 और जो है 3 और 14 का जो हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है मेरा, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोसेस वो जानते थे, क्या देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि 3 से भाग देते थे 14 में, 3 चौक 12, फिर 1 2 बचता था 2, फिर 2 से हम लोग 3 में डिवाइड करते थे, 2 1 2 2 1, फिर 1 से हम लोग 2 में करते थे, कर जाता था, ये जो आता था मेरा एचसीएफ। तो जनरली हम लोग अगर यही क्वेश्चन को जो हम लोग पहले सॉल्व करते तो इस प्रोसेस से करते थे और हम लोग फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में हम लोग जो हम लोग से सॉल्व करवाना चाहता है वो क्या है कि इसी क्वेश्चन को इस प्रोसेस से वो करवाना चाहता है कि आप इस प्रोसेस से हम लोग एचसीएफ फाइंड करें, ठीक है। तो ये बेसिक था जो कि एकदम क्लियर कि ये जो है हम लोग पहले सीखे थे, पहले जानते थे और अभी भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भूल गए हैं, लेकिन अभी जो है इसी चीज को, इसी 2 नंबर को बोलता है कि एचसीएफ फाइंड करें, लेकिन इस प्रोसेस से, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोसेस से कैसे करते हैं वो चीज जानेंगे, लेकिन इसमें कुछ रूल है। जैसे कि रूल अब क्या है, अब ये तो भाजक और भाजक गुना भागफल शेष है, इसको हम लोग डिनोट किसके द्वारा करते हैं, जो कि जनरली बुक में भी क्या हुआ रहता है, इसलिए हम उसी नंबर को, उसी अल्फाबेट को लेते हैं। इसको करते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हो गया। इसको क्या करते हैं जनरली में डिनोट करते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे करके, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे भाजक और भाजक गुना भागफल प्लस है, यही चीज है। अब देखिए सबसे पहले देखिए, एक जब भी बनाइए कोई भी चीज सॉल्व कीजिए उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से रिलेट कीजिए। जैसे कि देखिए हम क्या किए,
ये भागा है सिंपल सा बात, आप भली भांति जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। हम क्या कि इसी का नामकरण कर दिए, इसका जो नाम है नाम दे दिए। उससे हम लोग बचपन में, पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ कि जैसे सर लोग क्या करते थे, जब भाग बोलते थे कि चेक करो इसको तुम लोग अपने से कि सही है गलत है, तो वो यही काम करवाता था कि इस भाज्य बराबर भाजक गुना भाग में शेष कर दो और देख लो अगर यदि आ गया सब मतलब सेटिस्फाई कर गया, ये दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब सही है। तो यहाँ से हम लोग लिए उस चीज को, जब नामकरण जो करते थे उस पॉइंट को लिए यहाँ पे लिखे। अब इसी को डिनोट हम लोग जो करते हैं वो डिनोट हम कर दिए, और यहाँ पे इसी चीज को जब डिनोट किए तो हम इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ लिखने के बाद इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे करते थे कि 3 से भाग दिए, जब मैं पूरा कटा जो शेष बचा उससे फिर इसमें भाग देते थे, फिर जो आया फिर इससे इसमें भाग देते थे, फिर जो कट गया जो आया से वो इसमें करते थे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम इस पर वैसे देखिए, मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल से शूटिंग करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे कारण बीच में रोकना पड़ जाता है, और दूसरा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आइए तो देखिए इसमें कुछ खास कंडीशन है। कंडीशन क्या है उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे ऐसे निकाल के दिखाएं आपको, तो इस प्रोसेस से भी निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल क्या है, देखिए इस चीज को समझिए, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। क्या लिखे, ये हमेशा आपको मिलेगा, हमेशा। आगे भी आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे जब, वहां पे भी मिलेगा ऐसा लिखा हुआ। और ऐसे 10th क्लास में बहुत ज्यादा दिखा लगेगा यार क्या है, लेकिन जरा समझो इस चीज को कि आर जो है रिमाइंडर है, शेष है, शेष फल। तो देखो शेष फल मतलब यहाँ पे जो आता है लास्ट में, ठीक है, इस जगह तो यहाँ पे 0 में 0 अगर माइनस करते हैं, एक चीज देखना हमेशा, देखो पॉइंट क्या है, जब हम किसी को कोई नंबर में से नंबर को माइनस करते हैं तो उसका 0 आता है, लेकिन जब कोई नंबर को जैसे कटाते हैं तब उसका वो 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं कि हम 0 में 2 में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो इस जगह पर जो मेरा आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई जनरली हम लोग बनाते हैं बचपन में यार 2 में 2 क्या काट देते हैं ऐसे, यार वो गलत चीज है कि 2 में से 2 को हम माइनस किया तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम लोग जैसे कि अगर यदि 2/2 देते हैं, इसको जब काटाते हैं तो इसका रिजल्ट 1 आता है, और 2 माइनस अगर 2 करते हैं तो यहाँ 0 आता है, ठीक है। ये समझने के लिए वैसे और कुछ नहीं। हाँ चलिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो इस एक चीज याद रखना, ये पॉइंट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। आप एक चीज अपने भाषा में, यार हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, अपने भाषा में इसको जानेंगे कि जिधर इसका मुंह खुला है, जिधर ये पूरी तरह से खुला हुआ यानी कि बंद नहीं है, उधर का जो भी वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। क्या मतलब बोले और नहीं समझे, चलो समझो। जैसे कि हम ये समझाते हैं, हम भली भांति जानते हैं कि 5 है और एक 3 है। हम आपसे पूछें कि 5 और 3 में बड़ा कौन है, आप बोलेंगे कि एकदम डेफिनेटली कि 5 जो है बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। तो इस चीज को हम लोग साइन के द्वारा डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह कर सकते हैं हम यहाँ पे कि 5 जो है ग्रेटर देन 3, मतलब जो है 3 से बड़ा है 5, यानी कि जिधर खुला है वो नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जिधर खुला रहता है उधर बड़ा है, जिधर बंद मतलब है छोटा है। तो इस चीज का ये होता है वैल्यू। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे लिखें कि जो है ये छोटा है, अगर यदि कोई नंबर दूसरा ले लेते हैं कि अगर कुछ भी ले लेते हैं, तो इस तरह का आप समझ गए मैं, और फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पे देखो, तो 0 जो है क्या मतलब हुआ कि आर इधर खुला है, मतलब ये 0 जो है और आर रिमाइंडर शेष, मतलब शेष फल जो भी आता है वो ये 0 के बराबर होगा। मतलब देखो नीचे बराबर का साइन देते हैं, बराबर का साइन है, और इधर खुला है यानी कि 0 से वो बड़ा होगा, 0 से वो बड़ा होगा, या जो है आर जो रिमाइंडर शेष फल होगा मेरा वो 0 से बड़ा होगा, या फिर वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या, वो बी, अब बी से आर क्या होगा, छोटा होगा, बी से आर क्या होगा, छोटा होगा। बी क्या है मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग भाजक। अब भाजक हम लोग यहाँ पे किसको कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं हम लोग, भाजक कहते हैं। तो मतलब जो भाजक जो होगा, देखो भाजक से ऑलवेज हमेशा जो होगा रिमाइंडर क्या होगा, वो छोटा होगा। यहाँ पे अगर सपोज ऐसे मान लेते हैं यार, यहाँ पे अगर यदि 5 रहता तो क्या एक बार हम लोग 3 से और भगा दे देते उस टाइम में कि यार भगा दे देते, इसको बड़ा है, बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए 3 और ले लिए यहाँ पे हम चलो 32 ले लेते, ठीक है, 3 × 12। अब देखो यहाँ 12 माइनस किया 1 आया, तो कहीं ना कहीं देखो ये जो है इस मतलब बी मतलब क्या हुआ, भाजक हुआ, भाजक मतलब बी जो है, और ये क्या हुआ, आर हुआ, ठीक है। ये क्या आपका आर है, ये क्या आपका बी है, ये क्या आपका
यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग क्यू, यहाँ की लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं ए। तो देखो बी जो होगा वो आर से हमेशा बड़ा होगा, आर से अगर बड़ा होगा, अगर यहाँ पे एक की जगह अगर 4 रहता तो 3 से एक बार और भागने दे देते थे हम लोग, भाग दे देते या कुछ और कर देते, तो इसीलिए यहाँ पे छोटा, तो वही चीज ये डिनोट करता है कि जो बी जो होगा वो बी से ऑलवेज मतलब आर से ऑलवेज बड़ा होगा, या फिर और आर जो होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। लेकिन आर जो शेष फल जो है, शेष जो आता है वो क्या क्या हो सकता है, वो तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे इस कंडीशन में हम देखें तो 1 आ गया, मतलब 0 से आर, आर मतलब 1 जो है वो क्या आर एन है, तो 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर यदि हम इसी को ले लेते हैं 3 इंटू 12 को अगर डिवाइड करते हैं 3 चौका 12, तो यहाँ पे माइनस करते तो 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब क्या हुआ कि आर, अब की बार जो आर है, अब की बार जो शेष है, शेष फल क्या हुआ 0 के बराबर आ गया कि नहीं। तो वही इस चीज को डिनोट करता है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे इस चीज को, या फिर जानते भी होंगे। तो मेरा काम है कि बताना, और अच्छी बात है अगर आप जानते होंगे, मेहनत किए होंगे आप तो, और बिल्कुल आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि शेष फल जो है वो बी से, यानी कि बी आपका ये भाजक से जो होगा, इससे जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, लेकिन आर जो है वो मेरा 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग समझ गए। अब हम आते हैं इस नंबर को, जो 2 नंबर है, यहाँ से हम एचसीएफ फाइंड किए एक। अब हम इसके द्वारा इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली जानते हैं यार कि जब हम आपको बोल दें कि यार जो भाग, जैसे यहाँ पे अगर यदि हम ले लेते हैं 40 और ये लेते हैं 5, हम जब बोलेंगे कि भाग दो, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, छोटा नंबर जो है छोटा नंबर से बड़ा नंबर में देंगे, छोटा नंबर से बड़ा नंबर में देंगे, ठीक है। तो जिसमें हम लोग देते हैं वो कहाँ आता है, देखो बीच में आता है, और जिससे देते हैं वो यहाँ आता है, ठीक है। तो और जब बीच में रखते हैं इसको, तो बीच में क्या होगा मेरा, देखो यहाँ बीच में क्या होगा, ये भाज्य बराबर भाजक, जो भाज्य बराबर, तो भाजक जो होगा यहाँ, तो इसको रख लेते हैं बराबर। तो यहाँ पे देखो ए, अगर देखो जो बड़ा है और छोटा वाला भाग देते हैं, तो बड़ा वाला मेरा इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, इसके बराबर। इसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट किए हैं, ए के द्वारा। तो हम लोग क्या करें, इसको ए के जगह पर रख लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोग 40 रख लिए, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं 40 रख लिए। और चलिए हम इसी एग्जाम्पल, ताकि आपको लगे कि यहाँ से आप एससीएफ 1 निकाले हैं, तो यहाँ से भी एससीएफ 1 आना चाहिए, आया कि नहीं आया वो देख लो आप। इसलिए इस चीज को मिटाते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब हम लेते हैं कि यहाँ से दोनों बड़ा हम यानी कि यहाँ पे रखें, देखो 14, इस 14 को डिनोट करते हैं ए के द्वारा। तो ए यहाँ है मेरा, इसको यहाँ पे रखें, यानी 14। अब बराबर, और हम किससे भाग दिए, बी भाजक, मतलब 3 है, 3 से भाग दिए थे, यहाँ 3 रखें, ठीक है। और अब देखो वही फंडा है यार कि 3 से जब हम इसमें भाग दिए, तो हमको उतने वो संख्या से गुना करना है ताकि इसके बराबर आ जाए, या फिर इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। क्या आप अभी कभी ऐसा किए हैं, आप 3 से जो है अगर 14 है तो 3 पचे 15 कर दिए हैं, और यहाँ पे -1 लीजिए हैं, ऐसा कभी किया? ये गलत रूल है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि वो जो है ना 3 से अगर हम लोग भाग देते हैं 14 में, तो हम लोग क्या करते हैं 3 चौक 12, और यहाँ पे आ जाता है कितना 2। मतलब हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि उसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके करीब, यानी कि उससे छोटा लेकिन उससे बड़ा नहीं, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या करें कि 3 जो है यानी कि भाजक, ये 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो इसके बराबर आ जाए या फिर इसके आसपास आ जाए। लेकिन आसपास क्या मतलब कि ऑलवेज कम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौक 12, यहाँ पे मेरा 14 जो 14 से 2 कम ही है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप जरा बताइए, जैसे हम लोग यहाँ पे करते क्या थे, 3 चौक 12 कर दिए, और यहाँ पे हम लोग 3 चौक 12 किए थे, जो मेरा शेष बच गया था। देखिए शेष कितना बचा था, 2 बचा है कि नहीं, शेष 2 बचा है। हम यहाँ पे आर के जगह पर शेष 2 यहाँ तक क्लियर। और एक चीज और करते थे कि जब हम देखते थे कि यहाँ पूरी तरह से जब कट जाता था, 0 आ जाता था, तब जिस नंबर से भाग देते थे 0 आ जाता था, तो वही नंबर में एचसीएफ हो जाता था। लेकिन यहाँ पे फिर देखो यहाँ 2 आ गया, तो उस कंडीशन में हम एचसीएफ नहीं लिया क्योंकि 2 से भाग दिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे क्या हुआ, पूरी तरह से नहीं कटा, ठीक है। तो मेरा जो शेष फल बच गया, जरा सा देखिए। अब फिर यहाँ से मैं आपको, हम थोड़ा पानी पी लेते इसलिए स्टॉप किए थे देखिए बीच में। अब देखिए तो ये कंडीशन आ गया। इसी तरह यहाँ पे इसके ये दोनों को हम रिलेट करके आपको समझाया ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए आपको, ठीक है। अब देखिए 2 जो आ गया था, अब बीच में ये नंबर जो था जिससे हम भाग दिए थे वो कहाँ गया है, बीच में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो बीच में था उसी को तो हम यहाँ पर आगे लिए हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया मेरा 3,
तो हम अब क्या करेंगे भाई, जो थ्री है उसको थ्री यहाँ रखिए, बराबर देंगे। अब थ्री जो है उसको किससे, कौन सा नंबर से भाग दिया, 2 से, जो शेषफल आया था। तो शेषफल मेरा यहाँ कितना आया है, 2। तो हम 2 से क्या करेंगे, फिर उसको भाग देंगे। अब भाग दिया, कितने बार दे सकते हैं, अगर हम एक बार लेते हैं तो आप बताइए कितना होगा, 2। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी वही 2 1 2 ही हो जाएगा। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि मेरा 3 ही है, एक ज्यादा हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं। देखो 1 ले लिए, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 1 किए तो वही 2 गुना 1 किए, ठीक है। फिर प्लस का प्लस साइन, प्लस क्यों लिख रहे हैं हम पता है, प्लस यहाँ पे देखो इसके थ्रू जो लिख रहे हैं, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ से हम 2 1 2, फिर 3 में से नहीं 2, वही 2 1 2, 3 में से 2 को माइनस किए तो 1 आया, तो मेरा शेषफल फिर से 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक शेषफल फिर से 1 आ गया। अब फिर वो अगर यदि यहाँ पे 0 यानी कि रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, मतलब शेषफल। शेषफल मतलब जब 0 आ जाता है, जिस नंबर से भाग दिए वही एससीएफ होता है। तो यहाँ पे मेरा तो 0 शेषफल आया नहीं, अब 1 आ गया। हम और आगे चलते हैं, और आगे अब चलते हैं, क्या मतलब, अब देखो फिर यहाँ पे 2 जो है मेरा, ये 2 देखो बीच में आ गया। अब 2 बीच में आने में 1 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे देखो ये जो है इसको हम यहाँ ले लेते हैं, 2 ले लिए, अब बराबर। अब इसको फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ 2 भाग किससे दिया, 1 से, जिससे शेषफल बचता है, जो शेषफल बच जाता है उसी से भाग देते। देखो यहाँ पे 2 बचा था, 2 से दिए, यहाँ पे 1 बचा तो 1 से देंगे। 1 को हम गुना करेंगे किससे, देखो 1 को अगर 2 से गुना करेंगे, 1 गुना 2 तो 2 ही होगा, तो ये आप जानते ही हैं। और उसके बाद फिर यहाँ देखो प्लस, अब देखो पूरी तरह से हो गया ना, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 गुना 2 तो 2 में से 2 गया 0, उसी तरह 1 गुना 2 2 खत्म हो गया, 2 बराबर आ गया। अब यहाँ मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या बच गया, 0 बच गया, यहाँ तक क्लियर। अब क्या किए थे, जिस नंबर से भाग दिए थे और लास्ट में 0 आ गया, तो वही नंबर क्या मेरा एस हो गया। तो यहाँ पे हम किस नंबर से भाग दिए हैं, 1 से भाग दिए हैं, और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 क्या है मेरा, ये क्वोशिएंट है, मतलब भागफल है, ये 2 भागफल है। देखो यहाँ पे 2 क्या है मेरा, जिससे भाग दिए थे ये भागफल है, और वही इसी तरह देखो 1 गुना 2 किए तो ये मेरा क्या आ जाएगा, HCF इक्वल टू 1। एकदम, अगर यदि आप इस चीज को समझ गए होंगे ना, तो इसी पर बेस्ड एक जो भी है एक्सरसाइज 1.1 जो भी है, उसमें कुछ क्वेश्चन, जो जितने मतलब क्वेश्चन है, इसी प्रोसेस से, इसी जरिए से बनता है। और मैं आपको सारा कोशिश करूंगा समझाने का। अगर इसमें कहीं डाउट हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गया कहीं की नहीं समझ में आया, तो फिर से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही, मैं और आपको अगला लेक्चर में बताऊंगा।